नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और आज जो हमारा मेन लेक्चर है वो बेसिक ग्रामर है। क्यों इम्पोर्टेंट है सीएसएस, पीएमएस, वन पेपर और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। मैं मॉर्निंग के अंदर इवनिंग में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इसके अलावा जो मेरी बुक्स है टॉप 30 ऐसे है, टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी है, प्लस जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है जाहिद अशरफ के नाम से। और आज जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि बच्चे जो है बेसिक ग्रामर सीएसएस के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। एक तो जहन में रखिएगा जो भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बच्चे 80 to 90% यानी 90% बच्चे जो इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वाली हमारी इंग्लिश और ये वाली इंग्लिश टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे हो सकता है आपका 4 में से 4 सीजीपी हो, 4 में से आपका 3.2 हो, लेकिन यहाँ पे जब आपकी इंग्लिश आती है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे हमारे 90% आते हैं, 90-95% वो इंग्लिश में हमारे फेल हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है, सीएसएस के अंदर आपका क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और क्रिटिकल राइटिंग और हमारे क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी अगर ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने नहीं आते, तो आप लॉन्ग ऐसे नहीं लिख सकते, आप प्रेसी नहीं लिख सकते, आप कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स नहीं देख सकते, आप ट्रांसलेशन नहीं लिख सकते। वन पेपर है तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने ए क्लिक करना है, डी को करना है, बी को करना है और सी को करना है। तो ये इसकी रीजंस है कि हम क्यों करते हैं बेसिक ग्रामर का कोर्स। और हमारे 95% बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले अपने 2 मंथ्स के अंदर अपने बेसिक ग्रामर जो है उसको ठीक करें। जब बेसिक ग्रामर के अंदर हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट के अंदर सबसे पहले इसके अंदर हमारा जो मेन है कंटेंट वो टेंसेज है। अब टेंसेस के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार वही है जो मैट्रिक वाला, इंटरमीडिएट वाला, क्लास 1 का, क्लास 2 का। तो थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा जो मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। कोशिश करता हूँ उसको इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाऊँ बच्चे को। बस जो असाइनमेंट क्रिएट करते उसको सोचना ना पड़े, उसको उर्दू से इंग्लिश ना ट्रांसलेशन करनी पड़े, पंजाबी से ट्रांसलेशन ना करनी पड़े इंग्लिश में, बलोची में से ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मेरा जो तरीका है, ये जो मेरी बुक है, ये जो बीच सामने शो हो रही है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश ग्रामर, इसमें सारी जो एक्टिविटी है वो सारी सब की सब जो है वो इंग्लिश में दी है और इंग्लिश में इस लेवल की दी है कि कम से कम आप सीएसएस में जो है पैराग्राफ लिख सके। नंबर 2 नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है पैसिव। अब टेंसेस तो ठीक है हर बच्चे को आते हैं, लेकिन पैसिव हमें नहीं आता। हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है हमें कभी भी पैसिव की फॉर्मल कोई ट्रेनिंग, फॉर्मल कोई क्लास में पता ही नहीं होता। हमारी राइटिंग में 40% पैसिव होता है और 60% हमारा टेंसेस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा कंटेंट है नरेशन। अब एक चीज याद रखिएगा, नरेशन जो है बगैर आप नरेशन के प्रेस ही नहीं कर सकते, बगैर नरेशन के आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन सब की सब, इवन के पंक्चुएशन भी है, हम जो है वो डायरेक्ट स्पीच की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें ये पता चलता है कि भाई किसके साथ कैपिटल करना है, किसके साथ स्मॉल करना है, किसके साथ ऑन लगना है, किसके साथ एट लगना है, कहाँ पे हमने आर्टिकल लगाना है, कहाँ पे हमने एडवर्ब यूज करना है, उसकी टाइप्स क्या है, क्या चीजें हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है वो है हमारा पंक्चुएशन। अब एक और टॉपिक जो हमारा पंक्चुएशन है, हमारे कभी भी हमें कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश इसके बारे में पता ही नहीं होता। इवन कि जो बच्चे डॉन पढ़ते कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती, वो भाई इसमें सबसे ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स ये यूज किए होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉडल वर्ब्स। अब हर बच्चा जो है वो राइटिंग के अंदर कैन, खुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट पता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये मॉडल वर्ब्स हमारी राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा आ जाता है फ्रेज, हमारा आ जाता है क्लॉज, और फिर हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर हमारा आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारी जो चीज़ें हैं ये बेसिक ग्रामर की है। जो मैं पढ़ाता हूँ ये 1 मंथ का कोर्स होता है। इसके बाद जो 2nd मंथ होता है वो एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। ये जितना भी होता है ये सारा का एक्टिविटी बेस्ड होता है। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, और जितनी मैं इसको असेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नरेशन है या आपकी पंक्चुएशन है, तो सीएसएस के पास पेपर से करता हूँ। मेरी बुक के अंदर सारा एक्टिविटी बेस्ड है, सॉल्यूशंस है, अपडेटेड है, 2023 तक ही है। फिर जो 2nd मंथ होता है उसमें एक्सप्रेशन और वोकेबलरी होता है। बच्चा टोटली राइटिंग बेस्ड के ऊपर लिखता है, डेली उसका काम उसके सामने एक एक करके वो उसको चेक करता था। ये था हमारा बेसिक ग्रामर क्यों सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।